रिवीजन सीट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनका मीन निकालना है। इफ द मीन ऑफ ए बी सी 16 फाइंड द मीन ऑफ, ये तीनों नंबर दिए हैं, ये दिए हैं, ये दिए हैं, इनका मीन निकालना। कैसे निकालेंगे? तो उसने पहले ही दे रखा है ए बी सी का मीन 16 दे रखा है। तो वी नो दैट, क्या लिख लेंगे? वी नो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू 16। ये दे ही रखा है उसने, ये ए बी सी मीन ऑफ ए बी सी इक्वल टू 16 दे रखा है। तो वही हमने लिख लिया। ए बी सी का मीन क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू 16। तो यानी कि अब क्या हो गया यहां से? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 और 3, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 48 हो गया। यानी कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 48। ये हमने पहले ही निकाल के रख लिया यहाँ पर, क्योंकि दिया है जो गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए, अब इसका मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ द वैल्यूज क्या है? सम ऑफ द डेटा वैल्यूज। ये डेटा की वैल्यू ये दी है, ये दी है, ये दी है। तो a प्लस 5 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है? b प्लस 5 प्लस तीसरी वैल्यू क्या है? c प्लस 5, ये अपॉन 3। यही तो होगा इसका मीन। तीनों को ऐड करके और जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया। तो तीनों वैल्यू हमने लिख ली, पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, तीनों वैल्यू लिख ली। फिर 3 थी इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाले नंबरों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें a है, b है, c है, एक साथ रख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 3। अब देखिए a b c की वैल्यू हमें पहले से पता है, हमने यहाँ पर फाइंड करके रख ली थी, ये गिवन थी यहाँ पर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 48। तो 48 प्लस और ये 5 5 5 15 हो गई, तो अपॉन 3। अब ये कितना हो गया? 3 और ये 4 1, ये 63 अपॉन 3, 63 अपॉन 3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 63 अपॉन 21। तो ये 21 आ गई वैल्यू। ठीक है, 21। तो इसका मीन, फर्स्ट वाले का मीन आ गया 21। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिख लीजिए पहले इसको। 21 आ गई वैल्यू इसकी। अब इसी तरीके से बी पार्ट करेंगे इसका। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि मीन इक्वल टू, ये मीन इक्वल टू तीनों नंबर ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, इसमें भी काम आएगी। मीन इक्वल टू a माइनस 7 प्लस दूसरी वैल्यू ऐड करते हैं c प्लस b प्लस 11 प्लस तीसरी वैल्यू ऐड करते हैं c प्लस 17 और कितने से डिवाइड कर दें? क्योंकि 3 वैल्यू थी तो 3 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, a प्लस बी प्लस सी अलग कर लिया हमने, a प्लस बी प्लस सी अलग कर लिया। ओके, अब प्लस और माइनस और कांस्टेंट वैल्यू अलग कर ली। माइनस ये इतना हो गया एक में, और ये -7 और फिर प्लस 11 प्लस 17 ये अलग कर लिया। और अपॉन अभी 3 है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 48। अब ब्रैकेट अब चाहे लगाएं ना लगाएं, और इसको सॉल्व करके रखा हमने। -7 11 ये सब सॉल्व करके रखा। तो 11 और 17 कितना हो गया? 28। हाँ 28। देखिए 11 और 17 8 28 और 7 माइनस कर दिया। तो 28 में से 7 माइनस किया तो 21 बच गया। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई इधर? 21 इसको उसको सॉल्व करके, और अपॉन 3 है अभी। अब 48 और 21 कितने हो गए? प्लस करना है ना, तो 8 1 9 हो गया और 4 2 6 हो गया। 69 अपॉन 3 यानी कि
23, ये क्या हो गई 23, इसका मीन आ गया, तो ये निकाल लेते हैं 23। ओके, अब सी पार्ट इसी तरीके से कर लेते हैं। सी पार्ट देखिए, बस इतने इतने हैं। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में 3a माइनस 1, 3b माइनस 1, 3c माइनस 1। तो देखिए मीन इक्वल टू, मीन ही तो निकालना है हमको, फाइंड द मीन ऑफ, तो मीन इक्वल टू तीनों नंबर को ऐड करो पहले, 3a माइनस 1 प्लस 3b माइनस 1 प्लस 3c माइनस 1 अपॉन 3, ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3a प्लस 3b प्लस 3c और कांस्टेंट वैल्यू अलग कर ली, -1 -1 -1, तो कितना हो गया -3 हो गया। ओके, -3 अपॉन 3 तीनों में से कॉमन भी ले सकते हैं हम, तीनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या 3 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 अपॉन 3, और ये नीचे के 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 48 हमने यहाँ पर निकाल रखी है, और -1 इक्वल टू 47 आ गई वैल्यू। ओके, इस तरीके से कर लिया। यहाँ पर समझ गए, इन तीनों में से 3 3 3 सब में था, तो 3 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, a प्लस बी प्लस सी -1 बचा, 3 इसमें से भी तो जाएगा 3, तो -1 बच जाएगा। और अब क्या हुआ, अब 3 से 3 ये नीचे वाले से ये जो कॉमन लिया था वो कैंसिल हो गया, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 48 हमने पहले ही निकाल रखी है, -1 लिखा, तब 48 में से -1 47, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, ये एक टेबल दी है। ओके, ये टेबल दी है और लिखा है फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें देखिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16, यानी कि 16 ऑब्जर्वेशन है। तो हम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे पहले, ये हमने बना ली टेबल ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिख लिया हमने। ऑब्जर्वेशन हमारे कौन कौन से हैं, अभी देखते हैं इनको। फिर हम क्या लिखते हैं, इसमें टैली मार्क्स लिख लिया। फिर क्या करा हमने कि इसमें लिखा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब देखिए ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ मिनिमम नंबर देखिए कौन सा है, 31 मिनिमम नंबर है, और मैक्सिमम देखिए मुझे 35 दिख गया है, तो 31 से 35 तक के नंबर दिया है, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इनको। तो 31 32 33 34 35 ये नंबर होगा। टेबल आप सही से बनाइएगा, टेबल हमारे पास तो ऐसे ही बन पा रही है यहाँ पर, है ना। आप देखिए, अब 31 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 31 कितनी टाइम्स आया इसमें, 1 2 3 टाइम्स आया, तो 31 3 टाइम्स आया, फ्रीक्वेंसी के सामने लिख लेते हैं 3, यानी 31 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 31 3 टाइम्स आया। 32 की फ्रीक्वेंसी देखिए कितने, 32 कहाँ, 1 2 3 4 5 टाइम आया है, तो 32 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 33 देखिए, 1 2 3, 33 की फ्रीक्वेंसी 3। अभी कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ अगर एरर आती है तो हम उसको अभी मैच करेंगे, लेकिन केयरफुली इसको देखते हैं, बिल्कुल केयरफुली। 34 देखिए, 1 2 3 और 3 टाइम्स, 34 भी 3 टाइम्स, 34 भी 3 टाइम्स हो गया। 35 कितने टाइम्स है यहाँ पर, इसमें 35 1 टाइम्स, 2 टाइम्स दिखा हमको। अब देखिए अगर कुछ एरर होगी तो यहाँ पर टोटल करके भी लिख दी, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल
ऑब्जर्वेशन क्या है, ऐसे टेबल बनाते हैं। ये देखो कितने हैं, 538 और 33628, 16 हो गई है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 16। और यहाँ आपका सम 16 नहीं हो रहा है, तो यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी के को कहीं ना कहीं आपने कुछ एरर कर दी है। ठीक है, कहीं ना कुछ गलती कर दी है आपने। ठीक, तो यहाँ पर हमारे जितने ऑब्जर्वेशन थे उतना ही हमारा सम भी आ रहा। देखिए 358 33628, 8 2 16, तो 16 हो गया ऑब्जर्वेशन, ये टोटल ऑब्जर्वेशन आ गए। अब देखिए अब क्या कह रहा है, टैली मार्क कर दीजिए। 3 को 1 2 3, 5 को 1 2 3 4 और 5, ये वाला 3 33 3 1 2 3, और फिर ये 3 1 2 3, और ये 2 टाइम्स 1 2। ओके, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। अब दूसरी क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज क्या होती है, रेंज यही कर ले रहे हैं। रेंज क्या होती है कि रेंज मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू और माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 31 35, और मिनिमम 31 है। तो 35 माइनस 31 इक्वल टू 4, रेंज आ गई 4। 35 में से ये मिनिमम वैल्यू 31 माइनस कर दी, तो रेंज आ गई 4। तो अब ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m प्लस n। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामों में आते रहते हैं, एग्जाम्स में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक इसके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब वैल्यू ए पार्ट में दी है m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 3, तो क्या है ए इक्वल टू, तो लिख लेते हैं। पहले वो वैल्यू लिखिए, सोल्यूशन 3m प्लस n, और क्या है m माइनस n प्लस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 3 बाई, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू, m एंड n इन द, चलिए रहने दीजिए, m एंड n इतना ही लिखो आप, आपके लिए फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये इसमें वैल्यू रख लो, क्या है 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है 5, ब्रैकेट लगाया, और फिर क्या है ये प्लस रखा। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रख दिया, ब्रैकेट m की वैल्यू कितनी है 5 रख दिया। इसलिए ए पार्ट है, और माइनस n की वैल्यू 3 है, प्लस 1 रखा है तो 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, 5 3 या 15, यहाँ 15 प्लस 3 और 5 माइनस 3, ये क्या हो गया 5 और 1 6 में से 3 गया, ये इसमें करके दिखा दो, 6 माइनस 3। अब ये हो गया 18 और ये हो गया 3, तो 18 3 जा 54, ये इसकी वैल्यू आ गई, इस वाले पार्ट की ये वैल्यू आ गई। अब बी पार्ट में क्या करेंगे, m इक्वल टू 11 दिया है और n इक्वल टू -6 दिया है। तो अब देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दिया, तो देखिए ये हो गया ना। अब नेक्स्ट पार्ट में इधर कर लेते हैं बी पर, देखिए अब बी पार्ट करेंगे, सेम यही है। अब वैल्यू तो इसी में पुट करना है, तो अब क्या है यही लिखना पड़ेगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। बी पार्ट में बी पार्ट तक डाल लिया, m इक्वल टू 11 है, तो पहले ये लिख लिया 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है 5, इसमें 5 प्लस n, सॉरी 5 कहाँ है अब की बार तो वैल्यू बदल गई ना, 3 इंटू 11, ये 11 प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -6,
तो ऐसे करके रखो -6। ओके, अब देखिए, अब दूसरा ये शुरू हो गया। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? m की वैल्यू अब की बार कितनी है? 11 माइनस n की वैल्यू -6। यहाँ पर आप ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ही लगाओ। 6 की वैल्यू -6, ठीक है, और फिर +1, ये हो गया। अब देखिए वैल्यू सही से हिसाब से पुट करेंगे। 1133 m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू -6 है, तो उसी हिसाब से पुट करेंगे। 3 अब देखिए कितना आ गया, 11 3 जा 33, और ये प्लस माइनस -6 हो गया इसमें। अब दूसरे में देखिए 11 और ये माइनस माइनस प्लस, +6 +1, ये हो गई वैल्यू। ओके, 33 - 6 27 हो गया, ठीक। और दूसरे में क्या वैल्यू है? 11 + 6 17 और एक 18 इंटू 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करिए आप। मेरा तो मल्टीप्लाई 27 486 आएगा, ये 486, ये आप इसका मल्टीप्लाई करके 486 आ गया। तो बी पार्ट की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें से प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक सैंपल क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, तो देखिए क्या है, अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज, क्या हो, ए लेटर एम हो, और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, कि लेटर एम की प्रोबेबिलिटी, अ कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी, और द लेटर के की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट करा, फर्स्ट पार्ट हमने कर रहे हैं कि क्या, लेटर एम की प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखा, द पी लेटर एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एम क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन, या नीचे क्या लिखें, फार्मूला जरूर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। ओके, ये लिख लिया। अब यहां पर हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एम कितने प्रिंट हैं उसमें, तो वही हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया। तो एम कितनी बार प्रिंट है, 1 2, 2 बार प्रिंट है, 2। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 11 है। और फेवरेबल कितने हमारे, 2। एम कितने, एम की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो एम की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एम कितनी बार इसमें प्रिंट है, देखिए 1 और 2, 2 बार ही आया है, तो 2/11 हो गई। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या करें, प्रोबेबिलिटी किसकी, एक कंसोनेंट की, कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी। अब देख यही फार्मूला, तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल, एक बार फार्मूला आप जरूर लिख देंगे इसमें, है ना। कंसोनेंट कौन कौन से हैं इसमें, देखिए एक एम कंसोनेंट है, फिर ये कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट कंसोनेंट और कंसोनेंट, इतने, ये है वॉवेल, एक वॉवेल। दूसरा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, हैं कि हमने सही मैच किया कि नहीं, पता चले छूट गया हो कोई, और आई भी। तो अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 11 तो टोटल है ही, 4 वॉवेल हो गए, तो कितने, 7 कंसोनेंट हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने, 7, कंसोनेंट कितने, 7/11 हो गया ये। सी पार्ट देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं उसमें, हमारे फेवर में कंसोनेंट, यानी कि कंसोनेंट इसमें कितने प्रिंट हैं, 7, और टोटल कितने हैं, सब मिला के कितने, 11, तो 7/11 हो गया। अब द लेटर के की प्रोबेबिलिटी, पी लेटर के, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर के, तो लेटर के की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के उसमें प्रिंट है ही नहीं, 0,
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 11, 0/11 यानी कि 0, के है ही नहीं उसमें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 42 मेल एम्प्लॉय एंड 33 फीमेल एम्प्लॉय। ये देखिए 42 मेल एम्प्लॉय और 33 फीमेल एम्प्लॉय इन ए कंपनी, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब रेशियो किसका फाइंड करना है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ लिख लो पहले, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऐसे इसमें सॉल्यूशन में तो लिख के दिखाएंगे, एम्प्लॉय इक्वल टू कितने मेल एम्प्लॉय 42 और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इक्वल टू 33। रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय। तो अब मेल एम्प्लॉय रेशियो ऐसे फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है। मेल एम्प्लॉय कितने हैं देखिए 42, रेशियो फीमेल कितने 33, ओके 33, 42 रेशियो 33। तो अब इसको कैसे लिख लेंगे हम, इसको हम 42, अब इसको क्या करें कि ये तो रेशियो तो आ गया, लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 42/33। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो 3 बन जा 3 4 जा 3 बन जा 3 बन जा, ये देखो कट गए। तो 14/11, पहले का तो ये आ गया 14/11। अब वही बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले है कितने ये निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, उस कंपनी में कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये कितने 42 + 33, इन्हीं को तो बताया है। तो 5 और 65 437 75, ओके 75 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं। तो अब इनका निकाल लेंगे, ऊपर लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ओके इसको इरेज कर दें। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये हो गया इतना है। तो अब रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऐसे लिखो, फीमेल एम्प्लॉय रेशियो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, फीमेल 33 है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75 है, अभी निकाला हमने ऐड करके। तो क्या निकलेगा ये अब इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं, 3 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, 3 बन जा 3 3 बन जा 3 हो गया। अब इसको 3 2 जा 3 5 जा, तो 11/25 नहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, 33 क्या, फीमेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो ठीक है, हाँ टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितनी है 33 है, तो 33 और टोटल कितनी है 75, 33/75, तो ये 11/25, ठीक है। ये हो गया, देखिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये वीडियो इतने ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा आपको देते हैं। ये वीडियो फिर ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ओके नेक्स्ट वीडियो में देते हैं।